हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो मैं आप लोगों को KBS PRT का जो है सामाजिक विज्ञान यानी जो पर्यावरण का है, इन्वायरमेंट का, उसका क्वेश्चंस उसका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही थी। 1, 2, 3 करवा दिया। ये चौथा है स्थानीय स्वशासन। तो आज स्थानीय स्वशासन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको कराऊंगी। तो स्थानीय स्वशासन में तो आप जानते ही हैं कि क्या आता है। एक बार मैं उसको आपको शॉर्ट में जैसे बता देती हूँ। स्थानीय स्वशासन में जो है जैसे पंचायती राज संस्था है, ठीक है, पंचायती राज संस्था ये आता है। उसका कैसे गठन हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये सारा है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था तो जानते हैं, उसके लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है, 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति आया था। GV राव समिति आया था। LM सिंघवी समिति आया था। संथानम समिति आया था। और सादिक अली समिति 1964 में आया था। तो इस चैप्टर का जो और नगर पालिका में कैसे काम क्या होता है, नहीं होता है, कौन कौन सा उसमें, तो ये दोनों का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों से मिला के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी। तो जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून व्यवस्था और लोकोपयोगी सेवाएं। तो आप बताइए कि ये कौन सा जो है आपको लग रहा है कि नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसका जो आंसर होगा वो C हो जाएगा, कानून और व्यवस्था। तो ये जो है ये नहीं आता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और लोकोपयोगी सेवाएं ये आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से कौन संबंधित है। शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता आयोग या लिब्रहन आयोग। ठीक, तो 2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, बलवंत राय मेहता आयोग जो है ये पंचायती राज से अभी मैं आपको बताई थी संबंधित है, ठीक है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यायोजित प्राधिकार का, उच्च प्राधिकार का, स्वतंत्र प्राधिकार का या समकक्ष प्राधिकार का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, ठीक है, प्रत्यायोजित प्राधिकार। तो देखिए, राज्य सरकार जो है स्थानीय सरकार को प्रत्यायोजित प्राधिकार प्रदान करती है। कौन करती है, राज्य सरकार। किसको करेगी, स्थानीय को, ठीक है, स्थानीय को करेगी, प्रत्यायोजित प्राधिकार प्रदान करती है। अर्थात राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को ऐसी शक्ति दे सकती है जिनके माध्यम से वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित स्थानीय स्तर पर योजनाएं बना सकती है। जैसे कृषि हो गया, भूमि विकास है, भूमि संरक्षण है, सिंचाई से संबंधित स्थानीय स्तरीय योजनाएं आदि, ये सभी आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था औद्योगिक नीति के लिए, बैंकिंग सुधार के लिए, पंचायती राज के लिए या केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो ये तो आपको अभी मैंने बताया था, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के लिए आया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन C होगा। स्थानीय स्वशासन से संबंधित ये रिपोर्ट पेश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1957, अगर पूछ सकता है कि कब किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पेश की गई थी। और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बताया था। इसमें 3 स्तर बताया था पंचायती राज में, किसने, बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आश्रय क्या है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आश्रय पहला बोल रहा है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार या स्थानीय सरकार। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा D, स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आश्रय है स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अर्थात लोकतंत्र के सोपानों में शक्तियों को निचले स्तर तक पहुंचाना, ठीक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया। देखिए, ये भी मैंने एक बार अगर आप ध्यान से समझ ले, त्रिस्तरीय मैंने अभी बताया था आपको, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और कब आया था बोली थी मैं आपको बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में। कब आया था बलवंत राय, अभी बताई थी, दिसंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था, ठीक।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था? किसने किया था? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा और बिहार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने स्थानीय स्वशासन स्थानों के निर्वाचित सदस्यों को उठाने का प्रावधान किया? मध्य प्रदेश ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के निर्वाचित जो सदस्यों को हटाने का प्रावधान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। प्रत्याहन या वापस बुलाने का अधिकार या राइट टू रिकॉल, अर्थात जनता यदि अपने किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है और उसे हटाना चाहती है तो वो प्रत्याहन के अधिकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को हटा सकती है, और यह अधिकार स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? किसके लिए? बलवंत राय, अशोक मेहता, KN काटजू या जगजीवन राम। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी अशोक मेहता। तो देखिए 1977 में जनता दल की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया, जिसे पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य सौंपा गया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। उसने, बलवंत राय ने 3 का बात किया था और इसने 2 स्तरीय का बात किया। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें जनसंख्या क्या होना चाहिए था? 15,000 से 20,000 की सिफारिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन संस्थान से निर्वाचित सदस्यों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल प्रावधान को निष्पादित किया गया। कहाँ? बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? संवैधानिक स्थिति जो है वो किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान जो संशोधन क्रमशः पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय मतलब नगरीय स्थानीय सरकारों से संबंधित है। 73 और 74 भी, ये ध्यान में रखिएगा, जिसे 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने लागू किया था। ये जो 73वां और 74वां है इसको किसने किया था? तो PV नरसिम्हा राव ने 1992 में मतलब 1992 ईस्वी में किया था। ठीक, नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है कौन? पंचायती राज, मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग या RBI। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, पंचायती राज संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन लागू किया, मंडल प्रणाली लागू की, अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया, अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया। तो 12 नंबर का क्या होगा? देखिए राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? 32, 40, 45, 51। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा 40। पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो त्रिस्तरीय जो है सबसे पहले जो लागू की गई थी वो कहाँ थी? वो थी राजस्थान। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ग्राम सभा निरूपित करता है किसको? तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, पंचायत के निर्वाचक प्रमंडल
का ग्राम सभा का अर्थ है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को जिसे ग्राम स्तर पर वहाँ की वयस्क मतदाताओं द्वारा चुना गया है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक से जो हमको इम्पॉर्टेंट लगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको करवाया। तो आप अगर ऐसा वीडियो पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।